क्वेश्चन नंबर 16 है इफ y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स सो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको शो करना है या मीन्स प्रूव करना है। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ क्या क्या चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म चाहिए। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए तो सॉल्यूशन, फंक्शन है आपका y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दो फंक्शन क्या चीज़ में है, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक फंक्शन को रख देंगे मीन्स ई टू दी पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स। ठीक, एक फंक्शन को रख दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस बी एक्स को रख दिए इंटू पहले का आपका डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो टर्म आ गया, ई टू दी पावर ए एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, माइनस का साइन बी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, आपको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ए है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चेन रूल के आपका इसमें भी आपका चेन रूल लगा, इसमें भी चेन रूल लगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ई टू दी माइनस बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स आ गया। ठीक है, प्लस में ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये वाला टर्म आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स है। यहाँ पे यदि हम लोग y डाल देंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ डालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस का a इंटू इसको क्या डाल देंगे हम लोग, y वैल्यू पुट कर देंगे, a इंटू वाई हो गया। चलिए सिंपल हो गया। अब आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले टर्म को इधर ले लेंगे y वाले टर्म को, तो a माइनस में आ जाएगा, माइनस a इंटू वाई इक्वल टू माइनस बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू आपका साइन बी एक्स हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ए इंटू वाई को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, इक्वल टू माइनस बी, यहाँ क्या है कांस्टेंट है, बाहर रख लेंगे। अब इसको कर देंगे, यहाँ क्या है, दो फंक्शन आपका प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए तो फर्स्ट फंक्शन को रख देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन मीन्स आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स, प्लस में साइन बी एक्स को रख देंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
प्लस का आपका साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंस है ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए है तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है यार। अब आगे बढ़ते हैं तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर वाले को एज इट इज रहने देना है। अब देखना है कुछ यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस सब टर्म में से आपको खोजना पड़ेगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या है माइनस बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ठीक है। तो आप ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स को यहाँ है, ठीक है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म है, ठीक है। यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b से तो आपका माइनस बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस बी इंटू बी करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू आपका कॉस बी एक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ए इंटू आपका बी आ जाएगा और ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये वाला टर्म आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू क्या है माइनस बी इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स है। ये वाला टर्म कहाँ आया आपका माइनस बी आ रहा है, ये वाला टर्म इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, ठीक है। इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई पुट कर सकते हैं, ठीक है, इतना के जगह पे, ठीक है। बस इसमें क्या छोड़ देना है आपको, ए छोड़ देना है। देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू क्या है माइनस बी ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, तो माइनस बी इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स ए है तो उसको एज इट इज रहने देंगे, वहाँ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं की है, माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है। इसको भी देखेंगे, अभी पहले एक पे आपको नज़र होना चाहिए। आपका माइनस बी इंटू ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई हो गया, ठीक है। एक आपका ए बच रहा था, ठीक है, माइनस तो आपका इसके साथ चला गया, ए प्लस ए बचा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस का आपका ए वाई, ठीक। अब देखिए इस वाले टर्म को, अब इस पे भी आ जाते हैं, इस वाले टर्म को आप क्या पुट कर सकते हैं, क्या ये y का वैल्यू था, y इक्वल टू क्या था क्वेश्चन में, देख लीजिए ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स था, ठीक है। तो y के जगह इसको आप y पुट कर सकते हैं, तो पुट कीजिए, तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई हो गया, ये आपका a इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये आपका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई हो गया। अब क्वेश्चन में करना है सबको एक तरफ ले जाना है, तो मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ तो था ही, अब ये वाले टर्म को इधर ले लेंगे तो माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इसका काम खत्म। अब इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो पहले ए स्क्वायर वाई ले लिए, इधर प्लस में आ गया, प्लस में आपका बी स्क्वायर वाई इक्वल टू आपका 0। अब देखिए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2 बार है तो माइनस 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस का y यहाँ कॉमन ले लेंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। एक बार आप बनाएंगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70। इफ y इक्वल टू ई टू दी पावर a इंटू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे आपका x का रेंज दिया हुआ है, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ भी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन
करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे y इक्वल टू जो गिवन है e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x। ठीक है, चलिए देखिए e किसका फंक्शन है आपका, ये a कॉस इनवर्स x का। कॉस इनवर्स किसका फंक्शन, x का। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन हो रहा है। कैसे अप्लाई करेंगे ये भी देख लीजिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कितना फंक्शन है, एक तो फंक्शन आपका e दिख रहा है और दूसरा फंक्शन ये दिख रहा है, दो फंक्शन दो चेन चला देंगे। डी ऑफ e टू द पावर a कॉस इनवर्स x। एक्सपोनेंशियल किसका फंक्शन है, ये वाले पूरे टर्म का, उसी के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा a इंटू कॉस इनवर्स x। हम तो डायरेक्ट इसको बना देते हैं क्योंकि हम यहाँ तक आ चुके हैं। एक्सरसाइज कौन सा 10J है ना, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन देख रहे हैं। तो आपको चेन रूल आना चाहिए, जो आपने 11th में पढ़ा होगा तो आपको भी आता होगा। ठीक है, अब यहाँ का टर्म आगे एज इट इज कॉपी होता है, तो डी ऑफ a इंटू कॉस इनवर्स x, ये आपका x का फंक्शन है। आगे बढ़ेंगे तो आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू ए कॉन्स्टेंट बाहर रख लेंगे, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गया। अब इसको सही से लिख लेते हैं एक बार। तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस a इंटू ई टू द पावर a कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो इसको अगेन हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपका। ये फंक्शन आपका क्या है, u बाई वी के फॉर्म में है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, चलिए तो आपका क्या, जब माइनस a कांस्टेंट है इसको बाहर रख लेंगे। अब इतने वाले जितना घेरे हैं उतने टर्म में हम लोग क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे वाले का क्या करते हैं, कोसेंट रूल में स्क्वायर करते हैं, तो रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब नीचे वाले टर्म को रख देते हैं, मीन्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स कर दिए। अब बीच में माइनस लगाते हैं, ये ध्यान में होना चाहिए। ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब बचा क्या, नीचे वाला टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये तो आपका माइनस ए रहने देंगे। नीचे वाला टर्म आपका रूट और स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये लंबा हो सकता है। चलो इसी से यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना है, इनटू इसको अभी हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं, ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को, क्या होगा, ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स तो होगा ही, इनटू ए होगा, इनटू -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो गया, ए कांस्टेंट बाहर रख लिए, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इतना बात समझ में आ गया, बीच में माइनस देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स होता है। अब इसके अंदर क्या है, रूट एक्स का तो कर दिए, अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, एक माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे, अब आपका काम कंप्लीट है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हम देखेंगे, उससे पहले क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये वाला अलग, ये आपका कैंसिल हो गया, इस 2 से इस 2 को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा डी टू वाई बाई
इसको हम लोग इधर ले लेते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कम से कम एक टर्म तो आपका मैचिंग करेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसी तरह आपको दिमाग लगाना है क्वेश्चन देख के। यहाँ तक कर लिए, उसके बाद आप सेट करना चाहेंगे कि जैसा आपको पूछा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस ये वाला टर्म तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर क्या बचा वो देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, a इंटू बचा e टू द पावर a कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये आपका है माइनस में, ठीक, ये आपका माइनस में क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला माइनस a इंटू ई टू द पावर a कॉस इनवर्स x हो गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मीन्स ये प्लस हो गया। ये बचा आपका e टू द पावर a कॉस इनवर्स x इंटू आपका x है यहाँ, और नीचे में क्या है, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देख लीजिए ये माइनस था, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है -2x, तो माइनस आपका इससे माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर आप बचा का x इंटू ई टू द पावर a कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या क्या टर्म चाहिए ये देखते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देंगे और उसके बाद आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो आपका आ चुका है। अब ये देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर आ जाएगा, ए इंटू ए आपका ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स हो जाएगा इंटू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई क्या हुआ, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को पता है क्वेश्चन में y का वैल्यू क्या था, यही तो था y, देख लीजिए आप क्वेश्चन में चलेंगे, y इक्वल टू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स था। तो क्या आप इसके जगह आप इजाज़त देंगे कि हम इसको y पुट कर दें, इसको आप y पुट कर सकते हैं। चलिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वाई हो गया। अब क्या बचा ये देखिए, अब क्वेश्चन जो प्रूव करना है उस पे आएंगे। देखिए ये वाला टर्म आपका आ चुका है, ये वाला टर्म आपका आ चुका है। अब बचा क्या, ये वाला टर्म जिसमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो क्या ये वाला टर्म आपका डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ रहा है, देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है पूरा, ठीक है। माइनस ए ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। देखिए माइनस ए आ गया, ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स भी आ गया, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ गया। इतना के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, आप डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं। तो बचा क्या, माइनस तो आपका डी वाई बाई डी एक्स के साथ चला गया, यहाँ बचा क्या, एक्स, ये वाला टर्म बचा है, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स बचा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या प्रूफ करना था आपका, बस एक तरफ लगा देना है। ये बात समझ में आ गया, एक्स को बाहर रख लेंगे, ये वाला पूरा टर्म माइनस ए इंटू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। सबको एक तरफ कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हेंस आपका ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब यहाँ से नया टाइप का है, ठीक है। आप पैरामीट्रिक आपका फॉर्म पढ़े होंगे, जहाँ x और y फंक्शन तीसरे पैरामीटर का आपका फंक्शन होता है। देखिए x आपका किसका फंक्शन है, t का है, ठीक है, y किसका है, t का, अनदर थर्ड वेरिएबल आपका t का है, ठीक है। चलिए जहाँ पर भी आपका तीसरा वेरिएबल आ जाए तो आप क्या कहेंगे, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे बताइए, बताते हैं आपको। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते थे पैरामीट्रिक में, y ऊपर है मीन्स डी वाई बाई डी टी कर देंगे, थर्ड वेरिएबल, यदि t के जगह v रहता था डी वाई बाई डी वी करते, w रहता था डी वाई बाई डी डब्ल्यू करते, ठीक है। और उसके नीचे क्या है, डी एक्स है तो डी एक्स बाई डी टी कर देते, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलिए
तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले आपका dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा, dx बाई डी टी, उसको दोनों को डिवाइड करेंगे, dy बाई डी एक्स निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, फर्स्ट ही आपको वीडियो में बताए हैं। जहाँ आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये आपका तरीका है पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व करने का। ये आपका y इक्वल टू 280 हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा x इक्वल टू 80 स्क्वायर हो गया। ठीक है, छोटा है इसीलिए हम एक ही दोनों को अलग अलग इसी में कर दिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग करेंगे dy बाई डी टी चाहिए, तो dy बाई डी टी निकाल लेते हैं। 2a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में आपका 1 हो जाएगा, तो 2a आ गया। ठीक है, उसी तरह आपका dx बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, मीन्स आपका dx बाई डी टी क्या आ गया, 2at आ गया। ठीक है, तो आपका dy बाई डी टी यहाँ से मिल गया और आपका dx बाई डी टी यहाँ से। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अभी बताए थे, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो आपका dy बाई डी टी क्या है, 2a है, नीचे आपका क्या है, dx बाई डी टी क्या है, 2at है, इसको इससे उड़ा देंगे, मीन्स आपका dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1/t आ गया। dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, 1/t आ गया। ठीक है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है। इसको अगेन हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, 1/t को क्या लिख सकते हैं, t का पावर -1। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने में आसान होगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पावर वाला, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n-1, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, t का फॉर्म है, आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये आपको ध्यान, पहले हम नॉर्मल करेंगे, t का पावर -1 है तो n इंटू एक्स का पावर n-1, x का क्या है, t है, n-1 करेंगे, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इतना पे नहीं छोड़िएगा आप, क्योंकि आपको x के रिस्पेक्ट में करना था, लेकिन फंक्शन आपका t का है तो आपको dt बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपका t का है, x का रहता तो यहाँ तक छोड़ देते, लेकिन आपका फंक्शन आपका t का है, करना आपको x के रिस्पेक्ट में है, तो dt बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपने अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको पता होगा y स्क्वायर को यदि हम लोग x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते तो क्या लिखते थे, बताइए, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, नॉर्मल था, बताइए, 2y होगा, x स्क्वायर का कैसे होता है, 2x हो गया। अब क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन फंक्शन y का है तो आपका dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, इतना आपको आता होगा, आपको समझ में। चलिए, यहाँ से आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका यहाँ तक बात समझ में आगे बढ़ते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, इसको आप लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई t का पावर -2 है, नीचे जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, इंटू dt बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ से आएगा, देखिए dx बाई डी टी हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, dx बाई डी टी हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यदि हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, dt बाई डी एक्स निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि dx बाई डी टी आपका 280 है तो इधर वाला उल्टा किए तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मीन्स आपका 1 डिवाइडेड बाई 280 आ जाएगा, मीन्स आपका 1 डिवाइडेड बाई 280 आ गया। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या जब -1 है ऊपर, 2a टी स्क्वायर इंटू टी आपका टी क्यूब आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए
अब d2y/dx² आपका फाइंड हो चुका है। -1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू टी क्यूब हो चुका है। आपको किस वैल्यू पे आपका चाहिए देख लीजिए, t के किस वैल्यू पे, t इक्वल टू 2 पे वैल्यू चाहिए। मीन्स आप लिखेंगे इसको d2y/dx² एट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू टी के जगह क्या डालना है, 2 डालना है, 2 क्यूब हो जाएगा। मीन्स -1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू आपका 2 टू द पावर क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा। मीन्स d2y/dx² t इक्वल टू 2 पे आपका -1 डिवाइडेड बाई 8 टू जा 16a हो गया। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका पैरामीट्रिक ही फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि आपका x किस पे आपका डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, थर्ड वेरिएबल थीटा पे, आपका y भी आपका थीटा पे कर रहा है। आपको फाइंड क्या करना है, d2y/dx² एट द वैल्यू ऑफ आपका थीटा इक्वल टू पाई, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो dy/dx क्या होगा ये बताइए आप, होगा dy बाई किसके रेस्पेक्ट में y को करेंगे, किसका फंक्शन है, थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में x किसका फंक्शन, dx/d थीटा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका dy/dx निकल जाएगा। इसको जो वैल्यू आएगा उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका d2y/dx² आ जाएगा। वहाँ पे आपका थीटा इक्वल टू पाई डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, y का वैल्यू लिखते हैं। y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। y क्यों लिख रहे हैं हम पहले, क्योंकि आपका ऊपर में आपका y है तो y को पहले लिखेंगे, क्योंकि यदि आप x लिख दीजिएगा जल्दी जल्दी में एग्जाम में, इधर x लिख दीजिएगा तो ऊपर वाला y के जगह x लिखा जाएगा और x के जगह y लिखा जाएगा, इससे गलती होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग y पहले लिख लिए यहाँ, और आपका x इक्वल टू क्या है, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो dy/d थीटा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा है डिफ्रेंसिएशन, a हो जाएगा, 1 का तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस कॉस का आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। मीन्स आपका dy/d थीटा क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब dx/d थीटा भी फाइंड करना है। ए कांस्टेंट बाहर रख लेंगे, थीटा का डिफरेंस थीटा का रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, माइनस का साइन का आपका डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। तो dx/d थीटा भी आपका फाइंड हो गया। अब हम लोग dy/dx फाइंड कर लेते हैं। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। dy/d थीटा क्या आया है, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा होगा, जब हम आपको एक्सरसाइज 10D RS वर्ग का करा रहे थे, वहाँ पे हमने आपको बताया था, क्या बताया था, ये देखिए साइन थीटा है, इसको हाफ एंगल में कैसे लिखेंगे, 2 साइन एंगल का आधा, थीटा है तो थीटा/2 हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा/2, ठीक है। 2 थीटा रहता तो क्या होता, एंगल का आधा मीन्स आपका थीटा हो जाता, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे, एंगल का आधा यहाँ भी करेंगे। 1 प्लस कॉस होगा तो क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर लिखेंगे, एंगल का आधा। 2 थीटा होता तो एंगल 2 थीटा का आधा करते थीटा हो जाता, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब इसी को वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। a इंटू साइन थीटा की जगह क्या डालेंगे, 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, ठीक। a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। देखिए a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से आपका एक साइन हो गया, ऊपर बचा कॉस,
नीचे बचा आपका साइन, इसको हम लोग घेर देते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। चलिए, तो आपका dy बाई डी एक्स जो टर्म आ गया एक्स, ठीक है, कॉस बाई साइन मीन्स कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 आ गया। मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। लेकिन हमको सिर्फ dy बाई डी एक्स तो नहीं निकालना है, हमें तो क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। मीन्स अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो d2y इधर करेंगे डिफ्रेंशिएट, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आपका कॉट थीटा बाई, कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा इनटू, अब थीटा का देखिए क्या है कोफिशिएंट, बताइए 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे साइन 2x होता था, साइन का कर दिया cos 2x, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ थीटा का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से कर दिए। अब फिर से वही बात आपको करना था किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x करना था, लेकिन ये एक फंक्शन किसका है, थीटा का, यहाँ तक तो आप कर दिए, सही बात है, लेकिन आपको ये थीटा का, आपका x का तो फंक्शन नहीं कि यहाँ तक रुक जाइएगा, ये थीटा का फंक्शन है, तो आपका डी थीटा बाई डी एक्स आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका -1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे आपको डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू आपको डालना है। डी थीटा बाई डी एक्स कहाँ से आएगा, ये देखिए डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है, यदि हम इसको उल्टा कर देंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स निकल जाएगा, इधर उल्टा किए इधर भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, 1/a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है, 1/a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सही है। चलिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन का काम कंप्लीट हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/a इंटू 1 माइनस कॉस क्या होता है, अभी बताएं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब देखिए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये -1/2 -1, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4, ये आपका a है तो 4a हो गया, ठीक है, इनटू ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ठीक है, इनटू 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इसको लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -1/4a है तो होगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बाई 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब किस वैल्यू पे चाहिए वो देखेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर थीटा किस वैल्यू पे चाहिए, पाई था ना, क्वेश्चन में देख लेते हैं, पाई ही था मेरे अंदर, थीटा इक्वल टू पाई, ठीक है, तो आप पाई डाल देना है थीटा के जगह पे, तो ये आपका -1/4, इसमें तो कुछ डलाएगा नहीं, यहाँ पे डलाएगा, कॉसेक थीटा के जगह पाई डालेंगे, ये आपका पावर में 4 है। अब साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो कॉसेक 90 भी आपको उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, मीन्स आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट द वैल्यू ऑफ थीटा बाई थीटा इक्वल टू पाई क्या हो जाएगा, -1/4a, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 का पावर 4 भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा, मीन्स -1 डिवाइडेड बाई 4a आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, if y equal to sin log x, then you have to prove that x square into d2y by dx square plus x into dy by dx
प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा। सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स है, ठीक है। फंक्शन पे ध्यान देंगे, साइन किसका फंक्शन है, लॉग का है। लॉग किसका फंक्शन है, एक्स का। मीन्स यहाँ एक फंक्शन तो साइन हो गया, दूसरा फंक्शन आपका लॉग हो गया। मीन्स यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। मीन्स आप चेन रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, दो फंक्शन है, दो बार चेन चलाएंगे तो डी ऑफ साइन लॉग एक्स, साइन किसका फंक्शन है, लॉग का, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ का टर्म एज इट इज आगे कॉपी होगा। मीन्स डी ऑफ लॉग एक्स ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए क्वेश्चन में, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मीन्स आपको इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वाला फंक्शन आपका u बाई वी के फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों, ये आपका u बाई वी के फॉर्म में है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे तो किसमें क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, मीन्स x का होल स्क्वायर हो गया और x के टर्म को रख देंगे, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स हो गया। ये ध्यान रखना है, बीच में माइनस लगाना है और कॉस लॉग एक्स, और नीचे वाला टर्म जो बचा है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया। आगे बढ़ेंगे, ये आप क्वेश्चन में आप ध्यान देना है। देखिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ एक टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर। यदि ये नीचे वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कम से कम एक टर्म जो आपको प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। मीन्स आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका एक टर्म तो आ गया। आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एक्स इंटू अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। यहाँ पे भी आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स हो गया, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x हो गया, माइनस ये आपका बचा कॉस लॉग एक्स। ये एक्स स्क्वायर तो इधर मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम लोग, तो आपका यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, ये आपका माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए, अब y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, क्या हमारा जो टर्म आया है उसमें y इक्वल टू साइन लॉग एक्स वाला टर्म तो है यहाँ, तो हम इसके जगह पुट कर सकते हैं y, ठीक है। इसके जगह हम लोग y पुट कर सकते हैं। चलिए, एक टर्म तो आपका मिल गया, और मीन्स दो टर्म का आपका काम कंप्लीट हो गया। ये आपका माइनस वाई आ गया, इधर आपका माइनस कॉस लॉग एक्स है। अब कौन सा टर्म बाकी है, ये वाला टर्म आपको मिल गया, y वाला भी टर्म। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म बाकी है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म बाकी है। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है, आपका ये है, ये वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स है। अरे कैसा हो गया, चलिए ये वाला टर्म है आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में कोई सा टर्म मैच कर रहा है, ये कॉस लॉग एक्स है, इसको उसमें चेंज करना है। चलिए,
तो ये आपका कॉस लॉग एक्स का वैल्यू निकालिए यहाँ से। कॉस लॉग एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉस लॉग एक्स तो है यहाँ, इस एक्स को इधर भेज देना है, मीन्स यहाँ से आपका कॉस लॉग एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो हम लोग कॉस लॉग एक्स की जगह एक्स डी वाई बाई डी एक्स डाल सकते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ऊपर से हम लोग लिए। चलिए, तो ये आपका टर्म बच गया एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। एक एक स्टेप में आपको बताएं कहाँ पे क्या क्या करना है। कॉस लॉग एक्स की जगह एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से है अभी आपको बताए हैं। चलिए, अब सबको क्या करना है, एक तरफ ले जाना है, मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए, यही तो प्रूफ करना था। सही है।